नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों से संसद भवन के अपने कार्यालय में मिले प्रधानमंत्री मोदी ममता सरकार को मात देने के दिए मंत्र। फिर बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया दावा, सार्वजनिक धन से बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ने नाकाम की थी योजना। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को वैश्विक मंच पर चाय वाला दिखाया। एआई वीडियो पर बीजेपी का पलटवार, बोली जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने की पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों से मुलाकात, बोले हमें कड़ी मेहनत करनी है ताकि विधानसभा चुनाव जीत सकें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक, वाराणसी में कार्यक्रम के दौरान मंच तक पहुंचा युवक। 5 लेयर सिक्योरिटी फेस रिकॉग्निशन कैमरे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा के लिए किले में बदली राजधानी दिल्ली। सरकार ने संचार साथी ऐप के प्री इंस्टॉलेशन अनिवार्यता हटाई, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले सरकार बदलाव को तैयार। कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे पर मस्जिद कैसे, बीजेपी ने यात्रियों की सुरक्षा पर ममता सरकार को घेरा। बिहार विधानसभा में सदन के नेता घोषित किए गए नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष घोषित हुए तेजस्वी यादव। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 7 सीटों पर जीती बीजेपी, 3 पर आप का कब्जा, कांग्रेस की झोली में सिर्फ 1 सीट आई। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 8 से 14 दिसंबर तक, वीकेंड पर भी कामकाज होगा। संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष की हुई बैठक। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव पर हुआ मंथन, बीजेपी को जल्द नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। इस्लामिक कट्टरपंथी आसिम मुनीर भारत से जंग के लिए तड़पता है, बोली इमरान खान की बहन अलीमा खान। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। बिहार में चुनाव जीतने के ठीक बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना फोकस पश्चिम बंगाल की तरफ मोड़ रखा है और विपक्ष पर हमले का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। बिहार में जीत के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि जैसे बिहार ने जंगल राज से छुटकारा पाया, वैसे ही अब बंगाल की बारी है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने 2026 में पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा इलेक्शन को लेकर। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि गंगा बिहार से बंगाल तक बहती है और बिहार ने बंगाल में भाजपा की जीत का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अब बंगाल से हम जंगल राज हटाएंगे। इसी बीच अब संसद के शीतकालीन सत्र के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के सांसदों से मुलाकात की और उन्हें जीत का मंत्र भी दिया। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में साल 2026 यानी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों को सलाह दी है कि राज्य में चल रहा एसआईआर अभियान सरल और पारदर्शी रहे। प्रधानमंत्री से जुड़े एक सूत्र के अनुसार उन्होंने जोर देकर कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से जटिल न बनाया जाए और यह संदेश बूथ स्तर तक पहुंचना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा एसआईआर ड्राइव को सरल और पारदर्शी रखें। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि पात्र मतदाताओं का नाम शामिल हो और जो पात्र नहीं है उनके नाम हटाए जाएं। उन्होंने प्रक्रिया में स्पष्टता और दक्षता पर विशेष जोर भी दिया। उन्होंने सांसदों से ये भी कहा कि 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के दौरान वे फोकस्ड और आत्मविश्वासी रहे। सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी की ताकतों का पूरा उपयोग करने और पिछले वर्षों में बनी हुई गति को बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया। वहीं टीएमसी या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सीधे तौर पर नाम लिए बिना प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को सलाह दी कि वे विपक्ष की बयानबाजी से विचलित ना हो। उन्होंने याद दिलाया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी किस तरह बढ़ी है। 2011 में मात्र 3 विधायकों से लेकर 2016 तक पार्टी की उपस्थिति में बड़ा विस्तार हुआ है और इस प्रगति को लगातार आगे भी बढ़ाना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि वे पार्टी की संगठनात्मक शक्ति और जमीनी समर्थन पर भरोसा रखें। उन्होंने कहा हमें मेहनत करनी है और सुनिश्चित करना है कि हम बंगाल का चुनाव जरूर जीतें। गुजरात के वडोदरा में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाबरी मस्जिद और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की
भूमिका पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाना चाहते थे, वो भी जनता के रुपयों से, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने उनकी इस योजना को सफल नहीं होने दिया। यही वजह है कि दोबारा बाबरी मस्जिद नहीं बन पाई। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेहरू द्वारा बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाने को लेकर। बता दें कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एकता मार्च के तहत वडोदरा के निकट सादली गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पटेल को एक सच्चा, उदारवादी और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति बताया, जो कभी तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। सिंह ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू सार्वजनिक धन से जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराना चाहते थे। अगर किसी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने सार्वजनिक धन से बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, जब नेहरू ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार का मुद्दा उठाया तो पटेल ने स्पष्ट किया कि मंदिर एक अलग मामला है, क्योंकि इसके जीर्णोद्वार के लिए आवश्यक 30 लाख रुपए आम लोगों द्वारा दान किए गए हैं। सिंह ने कहा, सरदार पटेल प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी किसी पद की लालसा नहीं की। रक्षा मंत्री ने कहा कि नेहरू के साथ वैचारिक मतभेदों के बावजूद उन्होंने उनके साथ काम किया, क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी को एक वचन दिया था। उन्होंने दावा किया कि 1946 में नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष इसलिए बने क्योंकि पटेल ने गांधी की सलाह पर अपना नामांकन वापस ले लिया था। सिंह ने कहा, 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होना था। कांग्रेस कमेटी के अधिकांश सदस्यों ने वल्लभ भाई पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा, जबकि गांधी जी ने पटेल से अनुरोध किया वे नेहरू को अध्यक्ष बनने दें और अपना नामांकन वापस ले लें, तो पटेल ने तुरंत अपना नाम वापस भी ले लिया। सिंह ने किसी का नाम लिए बिना कहा, कुछ राजनीतिक ताकतें पटेल की विरासत को मिटाना चाहती थी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका ने पटेल को इतिहास के पन्नों में एक चमकते सितारे के रूप में फिर से स्थापित किया है। सिंह ने इस दलील को भी खारिज कर दिया कि प्रधानमंत्री बनने के लिए पटेल की आयु बहुत अधिक थी। सिंह ने कहा, यह पूरी तरह गलत है। मोरारजी देसाई 80 वर्ष से अधिक के थे, मगर वे भारत के प्रधानमंत्री बन सकते थे, तो सरदार पटेल जो 80 वर्ष से कम थे क्यों नहीं बन सकते थे। कश्मीर मुद्दे का उल्लेख करते हुए सिंह ने कहा, यदि कश्मीर के विलय के समय पटेल द्वारा उठाए गए सुझावों को माना गया होता तो भारत को लंबे समय तक कश्मीर समस्या से जूझना नहीं पड़ता। उन्होंने कहा, पटेल हमेशा समस्याओं का समाधान संवाद के माध्यम से करने में विश्वास करते थे। कांग्रेस के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए AI जनरेटेड वीडियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर एक वैश्विक मंच पर चाय वाला के रूप में दर्शाया गया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि पीएम मोदी एक गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं। कांग्रेस ने उनकी पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाया है। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि सोशल मीडिया में वीडियो सिर्फ 6 सेकंड का है, जिसमें पीएम मोदी को वैश्विक मंच पर चाय बोलो चाय चाहिए बोलते हुए दिखाया गया है। उनके एक हाथ में चाय की केतली है और दूसरे हाथ में ग्लास है। इस AI वीडियो को कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने पोस्ट किया है। AI वीडियो में पीएम मोदी को रेड कारपेट पर चलते हुए दिखाया गया है। उन्हें सूट बूट पहने मंच पर चाय वाले के रूप में दर्शाया है। उनके पीछे भारत सहित कई देशों के झंडे भी लगे हैं। इनमें भाजपा का भी झंडा नजर आ रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने कैप्शन में लिखा है, अब ई कौन किए वे। भाजपा के नेता शहजाद पूनावाला ने वीडियो को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने इस AI वीडियो को शर्मनाक बताते हुए पोस्ट किया कि नामदार कांग्रेस OBC समुदाय से आने वाले कामदार प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस ने पीएम मोदी की आर्थिक पृष्ठभूमि का मजाक बनाया है। साथ ही कहा कि ऐसा भद्दा मजाक कांग्रेस को भारी पड़ेगा। शहजाद ने कहा, इन्होंने पहले भी पीएम का मजाक उड़ाया है और उन्होंने कई बार गालियां भी दी है। कांग्रेस ने बिहार चुनाव में भी पीएम की माता को गालियां दी थी। जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने पीएम मोदी का मजाक बनाते हुए वीडियो पोस्ट किया है। इससे पहले भी कांग्रेस ने बिहार चुनाव के दौरान पीएम की माता की AI वीडियो शेयर की थी, जिस पर भाजपा ने बहुत गुस्सा दिखाया था। वीडियो में दिखाया गया कि पीएम मोदी सपना देख रहे हैं और उनकी मां उन्हें उनकी राजनीति को लेकर डांट रही है। भाजपा ने तब कहा था कि यह प्रधानमंत्री की दिवंगत मां महिलाओं और गरीबों का अपमान है। कांग्रेस ने वीडियो के कैप्शन में लिखा था, साहब के सपनों में आई मां, देखिए रोचक संवाद।
तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दिल लोकसभा।